Hello, dear students of class 12th. In this video, today I am going to explain your very first chapter from your book Flamingo. The name of the chapter is The Last Lesson. जो फ्लेमिंगो का सबसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, द लास्ट लेसन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द क्लास एक्चुअली, बट अगेन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. प्लीज पे अटेंशन. द लास्ट लेसन मतलब अंतिम पाठ. I would explain it in English and in Hindi as well. The last lesson, this is the story, patriotic story I would say, of a teacher, Mr. M. Hamel, who was the teacher of French language in a school situated in Alsace and Lorraine. मैं आपको बता दूं पहले, ये चैप्टर उस टाइम लिखा गया था जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था. Many districts of France were occupied by Germany, प्रूसियन सोल्जर्स एक्चुअली. कई स्टेट्स पे, कई डिस्ट्रिक्ट पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और वो फ्रांस को हराते हुए उस पर कब्ज़ा करते जा रहे. तो जहाँ जहाँ वो कब्ज़ा करते जा रहे थे वहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज थी फ्रांस वालों की, जो मदर लैंग्वेज थी, उसको बदल के वो अपनी लैंग्वेज इम्पोज करते जा रहे थे. वो थी जर्मन लैंग्वेज. अब ये जब आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है तो एक मिस्टर हेमेल, एक टीचर हैं एम हेमेल, वो एक स्कूल में पढ़ा रहे, एल्सेज लॉरिन. देयर आर टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सेज लॉरिन. वहीं पर ये स्कूल है. मिस्टर हेमेल हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर 40 ईयर्स. 40 साल से वो उस स्कूल में पढ़ा रहे थे. लेकिन अब एक ऑर्डर आ गया था बर्लिन से, जो उस टाइम शायद राजधानी थी, हो सकती है इसकी जर्मन की. जर्मन से एक ऑर्डर आ गया था दैट इन द स्कूल ऑफ एल्से एंड लॉरिन फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट एनी मोर. फ्रांस और लॉरिन, जो एल्से जो लॉरिन डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो स्कूल हैं, उस स्कूल में या उन स्कूल में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो जो भी फ्रेंच के टीचर थे फ्रेंच लैंग्वेज के, उनमें मिस्टर हेमिल भी थे, तो उनको अब वो जो है स्कूल छोड़ के जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे से चूँकि जर्मन लैंग्वेज उन पे इम्पोज कर दी थी, तो नए टीचर आएंगे, वो पढ़ाएंगे आगे. सो इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ मिस्टर हेमिल. देयर इज अनदर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी इज फ्रेंच. एक बच्चा है, छोटा सा स्कूल गोइंग बॉय, फ्रेंच. ही डिड नॉट गिव अटेंशन ऑन द स्टडी एट ऑल. बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था. ही वॉज स्कॉल्डेड, ही वॉज बीटन बाई एम हेमिल. बुक्स वर नॉइसेंस फॉर हिम. उसको किताबें एक बोझ लगती थी, कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था. इंस्टीड ही wanted to go सीकिंग फॉर बर्ड्स एग्स. चिड़ियों के अंडे ढूंढना, जंगल में जाकर चिड़ियों की चहचहाट सुनना, स्लाइडिंग ऑन द सार, ऊपर जाके टीलों से फिसलना खिसकना, पूरे दिन स्कूल गोल करके बाहर जंगल में घूमते रहना उसको पसंद होता था. अभी क्या है कि प्रीवियस डे मिस्टर हेमिल had announced in the class
मिस्टर हेमिल ने एक दिन पहले ही क्लास में कहा था, ही हैड गिवन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल टू स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने के लिए उन्होंने दिए थे, और ये भी कहा था ही वुड पनिश दैट स्टूडेंट हु वुड नॉट एबल टू लर्न देम, जो उनको नहीं याद कर पाएगा या सुना नहीं पाएगा उसको पनिश किया जाएगा। एंड फ्रेंच कुड नॉट लर्न इट एट ऑल, ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पार्टिसिपल, उसने याद ही नहीं कर पाए। तो अब ये कहानी जो आपकी चैप्टर स्टार्ट होता है कि फ्रेंच स्कूल जाने की जल्दी में है, डरा हुआ भी है, ही वॉज अफ्रेड दैट मिस्टर एम हेमिल वुड बीट हिम बिकॉज ही कुड नॉट लर्न रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एंड ही वॉज ऑल्सो गेटिंग लेट भी हो रहा था स्कूल जाने के लिए वो बच्चा। ठीक है, उसी ने ये चैप्टर लिखा है, वही ऑथर है, बच्चा है इसमें, फ्रेंच जो छोटा सा बच्चा है, तो बता रहा है वो आज। अब आपकी कहानी स्टार्ट होती है कि ही वॉज वेरी अफ्रेड, एक्चुअली वो बहुत डरा हुआ था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स याद नहीं कर पाया था और लेट भी हो रहा था। तो उसने कहा लेट हो जाएंगे तब भी सर मारेंगे, और पार्टिसिपल के लिए तो मारेंगे। ही थॉट बंक द स्कूल, उसने सोचा स्कूल आज बंक करके चलो। इट वॉज सनी डे एक्चुअली, द बर्ड्स वर चिरपिंग ऑन द एजेस ऑफ द वुड्स, चिड़ियाँ बैठी चहचा रही थी उन पर जो डालियाँ थी पेड़ों की। उसने सोचा चलो आज स्कूल बंक करते हैं, बट ही डिड नॉट हैव स्ट्रेंथ और डेयर टू बंक द स्कूल। उसने कहा आज बंक कर देंगे, कल सर बहुत मारेंगे। तो ही रेसिस्टेड हिज लस्ट ऑफ मिसिंग द स्कूल दैट डे, और वो स्कूल जाने के लिए जल्दी से दौड़ा, डरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड। ऑन द वे देयर वाज ए बुलेटिन बोर्ड, रास्ते में एक जगह पड़ती थी जहाँ पर बुलेटिन बोर्ड बनाया था, सब न्यूज़ वहाँ पर लगाई जाती थी कि आज जर्मनी ने कितना हमारे देश को गुलाम बना लिया, कितने भागों को ऑक्यूपाई कर लिया, कितना जो है उसको जो है जीत लिया, और क्या क्या हमारे कितने सैनिक मारे गए, क्या कर्फ्यू लगेगा, ये बैड न्यूज़ सभी लगाए जाते थे बुलेटिन बोर्ड पे। ही सॉ देयर वाज ह्यूज क्राउड ऑन द बोर्ड, आज भी बहुत भीड़ लगी थी। उसने कहा ऐसा क्या है कि इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। बट एज ही वाज इन हेस्ट, वो जल्दी में था, तो विदाउट गिविंग मोर अटेंशन एक्चुअली ही रैन टुवर्ड द स्कूल की तरफ दौड़ा। When he reached in the school, he found that there was calm and composed everywhere, stillness, peaceful atmosphere, environment, हर चीज़ शांत। Generally great bustle could be heard in the street, गली में जैसे गुजरते थे, पास पहुंचते थे स्कूल के बच्चों का लेसन रिपीट करना, और शोर, अजीब तरह का शोर बच्चों का स्कूल से गुजरते सुनाई देता है, वो सुनाई देता था। लेकिन आज ऐसा नहीं था, कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। इट सीम्ड दैट इट वाज संडे मॉर्निंग, उसे ऐसा लग रहा कि संडे मॉर्निंग है, संडे है क्या, कोई उधम नहीं मचा रहा क्लास में। ही एंटर्ड इन द क्लासरूम, मिस्टर हेमिल वहीं थे, क्लासरूम में एंटर किया। ही वॉज अफ्रेड टू बी स्कॉल्डेड एंड बीटन बाई हिम, कि आज मारेंगे, मैं लेट हो गया इसलिए। लेकिन मिस्टर हेमिल डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, बिल्कुल उसको डांटा नहीं, एंड सेड टू बी सीटेड देयर, और कहा बैठ जाइए। व्हेन ही गॉट सीटेड ऑन हिज बेंच, ही सॉ बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम वर ऑक्यूपाइड बाई द विलेज पीपल, विलेजर्स, एल्डरली विलेजर्स। उसने देखा जो क्लासरूम की पीछे की सीटें जिन पे बच्चे बैठते थे, आज उस पर गाँव के लोग बैठे हुए थे, विलेजर्स बैठे हुए थे उन्हीं सीट्स पर। ही वाज सरप्राइज्ड, व्हाई डिड दे कम देयर, ये लोग क्यों आए यहाँ पे मेरी क्लास में बैठे हुए। ही वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड टू सी मिस्टर हेमिल हु हैड पुट ऑन ग्रीन कोट दैट ही यूज्ड टू पुट ऑन द स्पेशल डे ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्पेक्शन डे। वो सूट, वो कोट, वो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इंस्पेक्शन होता था,
तभी वो पहनते थे, आज वही सूट पहने हुए थे। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता सर, ये आज सब अलग अलग लग रहा पूरे स्कूल में। ही वॉज थिंकिंग द सेम थिंग्स, दीज थिंग्स एक्चुअली। देन मिस्टर हैमिल announced in the class that it was his last French lesson. ये सब देख ही रहा था, सोच ही रहा था, तभी मिस्टर हैमिल ने अनाउंस किया कि ये उनका लास्ट लेसन स्कूल में था फ्रेंच लैंग्वेज का। ही टोल्ड दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, दैट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरिन फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट एनी मोर। फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन वुड बी टॉट, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन। सो इट वाज हिज लास्ट लेसन। दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच। उसके लिए ये बिल्कुल बिजली के चौंध जैसा, बिजली का झटका हो जाता ना, वैसे ही उसके कानों में ये शब्द गूंजेगा और आज तो मेरे सर चले जाएंगे। लास्ट लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, हम फ्रांस वालों की लैंग्वेज है। तब उसने जानो, माय गॉड, इट मीन्स देयर वाज अ ह्यूज क्राउड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, द पीपल गैदर्ड देयर टू सी दैट न्यूज़। उसने हाँ, जो इतने लोग जमा थे बुलेटिन बोर्ड पर, इसका मतलब वो लोग जो है ये न्यूज़ ही वहाँ पे देख रहे थे, इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई थी, इसीलिए इतनी भीड़ वहाँ पर लगी हुई थी। He was very sad and surprised. He saw that Mr. Hamill was very sad and humble. He understood that the villagers who were sitting on the back benches of the classroom had come to give farewell to Mr. Hamill for his 40 years service to that school. उसे समझ में आया कि 40 साल जो इस स्कूल में सेवा की है, उसकी विदाई देने के लिए, उन्हें धन्यवाद कहने के लिए, टू से थैंक टू एम हैमिल, विलेजर्स हैड कम, इसलिए विलेजर्स आए थे वहाँ पर। मिस्टर हैमिल टोल्ड दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा दुनिया में मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज जो अगर है कोई तो फ्रेंच लैंग्वेज ही। टुडे they were enslaved, but they should not leave command on their language. उन्होंने कहा बच्चों, आज हम गुलाम ज़रूर हो गए, लेकिन अपनी लैंग्वेज कभी मत भूलना। भले ही उन्होंने जर्मन इम्पोज कर दी हमारे ऊपर, लेकिन अपने दिलों में लैंग्वेज को जलाए रखना। उन्होंने ये भी बताया, when people are enslaved, but if they have command on their language, it means they are having the key of that prison of slavery. अगर हम अपने दिल में अपनी लैंग्वेज को रखते, कभी भूलते नहीं, भले ही दूसरी लैंग्वेज हम पे इम्पोज कर दी गई है, तो जो दिल में हमारी अपनी लैंग्वेज है, जिसको हमने छोड़ा नहीं है, कमांड उस पर अभी भी है, तो वही लैंग्वेज उस गुलामी रूपी जेल की चाबी साबित होगी हमें स्वतंत्र कराने के लिए। तो वो चाह रहे थे कि इनको हम समझा जाएं कि कभी ये लैंग्वेज छोड़ मत देना, नहीं तो आप गुलाम वैसे ही हो जाएंगे जर्मन अपना लोगे तो। और जब मौका मिले तो आप जो है गुलामी के विरुद्ध लड़ना, प्रोटेस्ट करना, आप आंदोलन चलाना, एक दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे। लैंग्वेज कभी मत छोड़ देना, उनकी एक्सेप्ट मत कर लेना दिल से। अभी तो करनी पड़ेगी फिजिकली एक्चुअली, क्योंकि वो भाई पावर में थे, पावरफुल थे, गुलाम हमको बनाया, तो एक्सेप्ट अभी तो उसको पढ़ लीजिए, लेकिन दिल में अपनी लैंग्वेज को हमेशा जिंदा रखिएगा, तभी ऐसा होगा, आगे चल के आप स्वतंत्र हो पाएंगे। फ्रेंच became very sad. He was अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन बाई मिस्टर हैमिल। आज एम हैमिल जो भी बोल रहे थे वो उसको समझ में आ रहा था, पहले कभी नहीं इतना समझ में आया, आज आ रहा था। ही थॉट फेल्ट मिस्टर हैमिल वांटेड टू पुट ऑल द नॉलेज ही हैड इन हिज माइंड इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। उसे ये लगा कि जितनी नॉलेज मिस्टर हैमिल अपने दिमाग में रखे हैं, वो आज एक झटके में सब स्टूडेंट के दिमाग में रख देना चाहते, इतना मन से पढ़ा रहे थे। फ्रेंच सॉ सम पिजन वर सिटिंग ऑन द रूफ, कुछ कबूतर बैठे छत पर, दे वर कुकिंग, वो गुटर गूं कर रहे थे। तो फ्रेंच थॉट विल जर्मन बी एबल टू टीच दिस लैंग्वेज टू पिजन ऑल्सो, क्या कबूतरों को भी वो ये लैंग्वेज सिखा देंगे? नहीं सिखाएंगे।
सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि कबूतर अपनी लैंग्वेज कभी छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उनकी गुलाम नहीं बना सकता, इसीलिए हमें भी अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़नी। एवरीबडी वाज सैड इन द क्लासरूम, सम बीटल्स केम इन द रूम। पहले क्या होता था, कुछ कीड़े आते, पतंगे, तितली आ गई, सब बच्चे उनको पकड़ने के लिए भागने लगते थे, क्लास में ही शोर मच जाता था। टुडे दैट डे एक्चुअली नोबडी पेड अटेंशन ऑन द बीटल्स एंटर्ड इन द क्लासरूम। आज किसी ने ध्यान नहीं दिया उन पे, सब इतने गंभीर बैठे हुए थे। मिस्टर हेमिल ने बताया कि आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, आज नहीं कल याद कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इसी तरह से टाइम निकलता चला जाता, आप लोग पढ़ नहीं पाते। कभी ऐसा मत कीजिए। अपने देश के बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया, दुखी भी हो रहे थे। ही वाज सीइंग ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ देख रहे थे वो जो स्कूल में थी, हर चीज़ की फ़ोटो अपने दिमाग में ले जाना चाहते थे, क्योंकि जो पौधे उन्होंने बोए थे आज पेड़ बन गए थे, जो बेलें उन्होंने लगाई थी आज छतों से होकर ऊपर पहुंच गई थी, खिड़कियों से होकर। हर चीज़ जो उन्होंने अपने मन से 40 साल 40 ईयर्स ही हैड गिवन टू दैट स्कूल, उस सर्विस को 40 साल उन्होंने दिए थे, हर चीज़ को अपने दिमाग में रख रहे थे। ही वाज वेरी इमोशनल एक्चुअली, सैड एट लास्ट, his eyes were filled with tears actually. He could not face students in the blazers, so he put his head towards the wall on the blackboard. तो ब्लैक बोर्ड लगा था, दीवार की तरफ उन्होंने अपना सर कर लिया, और ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा, बहुत बड़ा जितना वो लिख सकते थे, वाइव ला फ्रांस। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, इसका इंग्लिश मतलब है लिव लॉन्ग फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। लास्ट में भी वो रियलाइज़ कराना चाहते थे कि हमारा देश है, हमारा देश ही सब कुछ है, आज भले ही वो हमें गुलाम बना रहे, लेकिन लैंग्वेज मत छोड़ देना, कभी ना कभी हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हमारा भारत महान, उन्होंने कहा फ्रांस जिंदाबाद, लिव लॉन्ग फ्रांस, बाय ला फ्रांस। इतना कहते हुए ही बिकेम वेरी इमोशनल। ही डिड नॉट हैव डेयर टू फेस स्टूडेंट्स, ही कुड हैव स्टार्ट वेलिंग, क्राइंग, रो सकते थे वो, इसलिए उन्होंने वहीं से गेस्चर इशारा कर दिया, तो स्कूल इज ओवर, हमारा लास्ट लेसन ख़त्म होता, आज आपका स्कूल ओवर हो गया, छुट्टी हो गई। दिस इज द समरी ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो। दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू आर सपोज टू गिव अटेंशन टू each and every word of the story of this chapter, and you would relate yourself with the story, and you would be able to get very good marks in the examinations if you read this story thinking it your own life story। खुद की स्टोरी आप समझ के इसको पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देशभक्ति से भरी हुई स्टोरी है, आप बहुत अच्छा इसको समझेंगे। ये समरी है। टुमारो आई विल give some extracts of this story to you. You would be supposed to solve them. Okay, read the story line by line at your home. This is your homework, home assignment. Okay, thank you, God bless you, have a nice day.